प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हम भजन संगीता में पढ़ते हैं परमेश्वर, हम इस व्यवस्था पर प्रसन्न रहकर इसे रात दिन ध्यान करने के लिए आप हमें मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। व्यवस्था विवरण अध्याय 33। जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इजरायलियों को दिया वह यह है। उसने कहा, यहोवा सीनाई से आया और सेईर से उनके लिए उदय हुआ। उसने पारान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियां निकली। वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं। वे तेरे पांवों के पास बैठे रहते हैं। एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। मूसा ने हमें व्यवस्था दी और वह याकूब की मंडली का नीज बाग ठहरी। जब प्रजा के मुख्य पुरुष और इज़राइल के गोत्री एक संग होकर एकत्रित हुए, तब वह यशूरून में राजा ठहरा। रूबेन न मरे वरन जीवित रहे, तो भी उसके यहाँ के मनुष्य थोड़े हो। और यहूदा पर यह आशीर्वाद हुआ जो मूसा ने कहा, हे यहोवा, तू यहूदा की सुन। और उसे उसके लोगों के पास पहुंचा। वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा और तू ही उसके द्रोहियों के विरुद्ध उसका सहायक हो। फिर लेवी के विषय में उसने कहा, तेरे तुमीम और उरीम तेरे भक्त के पास है, जिसको तूने मस्सा में परख लिया और जिसके साथ मरीबा नामक सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा, मैं उनको नहीं जानता। और न तो उसने अपने भाइयों को अपना माना और न अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और वे तेरी वाचा का पालन करते हैं। वे याकूब को तेरे नियम और इज़राइल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर सर्वांग पशु को होम बलि करेंगे। हे यहोवा, उसकी संपत्ति पर आशीष दे और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर। उसके विरोधियों और बैरियों की कमर पर ऐसा मार कि वे फिर न उठ सके। फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वह प्रियजन उसके पास निडर वास करेगा और वह दिन भर उस पर छाया करेगा और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात प्रकाश के अनमोल पदार्थ और ओस, और वह गहीरा जल जो नीचे है, और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल, और जो अनमोल पदार्थ मौसम के उगाए उगते हैं, और प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ, और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ, और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें बरे हैं, और जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता। इन सबों के विषय में यूसुफ के सिर पर, अर्थात उसी के सिर के चांद पर जो अपने भाइयों से न्यारा हुआ था, आशीष ही आशीष फले। वह प्रतापी है, मानो गाय का पहिलौटा है, और उसके सींग बनाएले बैल के से है। उनसे वह देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी के छोर तक के सब मनुष्यों को ढकेलेगा। वे इब्राहिम के लाखों लाख और मनश्शे के हजारों हजार है। फिर जबूलून के विषय में उसने कहा, हे जबूलून, तू बाहर निकलते समय, और हे इस्साकार, तू अपने डेरों में आनंद करे। वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे। वे वहां धर्मयज्ञ करेंगे, क्योंकि वे समुद्र का धन और बालू में छिपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे। फिर गाद के विषय में उसने कहा, धन्य वह है जो गाद को बढ़ाता है। गाद तो सिंहनी के समान रहता है और बाह को वरन सिर के चांद तक को फाड़ डालता है। और उसने पहला अंश तो अपने लिए चुन लिया, क्योंकि वहां रईस के योग्य भाग रखा हुआ था। तब उसने प्रजा के मुख्य पुरुषों के संग आकर यहोवा का ठहराया हुआ धर्म और इस्राएल के साथ होकर उसके नियम का प्रतिपालन किया। फिर दान के विषय में उसने कहा, दान तो बाशान से
खुदने वाला सिंह का बच्चा है। फिर नप्ताली के विषय में उसने कहा, हे नप्ताली, तू जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त और उसकी आशीष से भरपूर है, तू पश्चिम और दक्षिण के देश का अधिकारी हो। फिर आशेर के विषय में उसने कहा, आशेर पुत्रों के विषय में आशीष पाए, वह अपने भाइयों में प्रिय रहे और अपना पांव तेल में डुबोए। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो। हे यशूरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे, और इज़राइल निडर बसा रहता है। अन्न और नई दाखमधु के देश में याकूब का सोता अकेला ही रहता है, और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है। हे इज़राइल, तू क्या ही धन्य है। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है? वह तो तेरी सहायता के लिए डाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। आमीन। व्यवस्था विवरण अध्याय 34। फिर मूसा मोआब के आराबा से नबो पहाड़ पर, जो पिसगा की एक छोटी और यरीहो के सामने है, चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एप्राइम और मनशे का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सोहर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने न पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था। और इज़राइली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। और इज़राइली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी, उसकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा, जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। और उसने सारे इज़राइलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। आमीन। रोमियो अध्याय 8। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है,
क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे हब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या आकाल या नंगाई या जोखिम
या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। आमीन। निर्गमन अध्याय 24। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इजराइलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप न आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर न आए। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सबेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इज़राइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खम्भे भी बनवाए। तब उसने कई इज़राइली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के लिए मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो, यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इज़राइलियों के 70 पुरनिये ऊपर गए और इज़राइल के परमेश्वर का दर्शन किया। और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था, जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। और उसने इज़राइलियों के प्रधानों पर हाथ न बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से वह यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यही हमारी बात जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनाई पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इज़राइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। आमीन। प्यारे परमेश्वर, सच्चे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हम पढ़े थे परमेश्वर, कोई भी कार्य आपके प्रेम से हमें अलग नहीं करना चाहिए परमेश्वर। इस दुनिया के चीज़ों में हम नहीं लगना चाहिए परमेश्वर। आपके प्रेम में बने रहने के लिए आप हमें मदद कीजिए और हम लोग शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर। और हर एक दिन आपको प्रसन्न करने के लिए मदद कीजिए। और जैसे मूसा ने आमने सामने आपसे बातें की, उसी प्रकार हर एक दिन हमारे भी रिश्ता बढ़ने के लिए प्रार्थना करते। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। God bless you.